लखनऊ में पहली बार बीजेपी और निषाद पार्टी ने एक साथ रैली की और चुनाव से पहले निषाद पार्टी की ओर से आयोजित रैली में अमित शाह के सामने शक्ति प्रदर्शन किया गया। सीएम योगी और निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने भी रैली को संबोधित किया। रमाबाई मैदान में आयोजित रैली में जहां अमित शाह ने भगवान राम का कनेक्शन निषाद समुदाय से जोड़ा तो अयोध्या के मंदिर का भी जिक्र किया। साथ ही अपील की 22 के महासमर में बैतरणी पार करा दो। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यूपी की सियासत गर्माती जा रही है। आज लखनऊ में निषाद पार्टी की तरफ से एक महारैली का आयोजन किया गया है। 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोले, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? तो मित्रों, मेरे साथ संकल्प करके जाइए। 22 के महासमर को साधने के लिए जातियों की जुगलबंदी सियासतदानों की मजबूरी कह लीजिए या फिर रणनीति, लेकिन ये तय है जातियों से मिलकर बने छोटे दल अब बड़े दलों की रणनीति का केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में निषाद पार्टी ने लखनऊ में बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन किया। जब प्रभु श्री राम और मां सीता को भूमि पर सोता देखा, तब निषाद राज की आंखों से अश्रु की धारा बह चुकी थी। और हम सब ने इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है या नहीं देखा है? निषाद पार्टी और बीजेपी गठबंधन में है। निषादों के आरक्षण समेत तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेकर निषाद पार्टी और बीजेपी साथ आए हैं। ऐसे में रैली का नाम भाजपा सरकार बनाओ अधिकार पाओ से साफ है। इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे की रणनीतिक मांग क्या है? रैली को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। निषाद समुदाय को ग्रामीण क्षेत्र में मछली का पट्टा दिलाने की कार्रवाई किसी ने की थी तो 1991 में माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने किया था, और कल्याण सिंह जी से चली आ रही है प्रथा आज भी हमारी सरकार ने बरकरार रखा। सपा बसपा की सरकार ने उसको बंद करने का प्रयास किया था। 22 में बीजेपी की ओर से ओपी राजभर की काट संजय निषाद को माना जा रहा है। इस ताकत की वजह भी है पूर्वांचल में निषादों का वोट निर्णायक रहा है। यूपी में करीब 18% निषाद वोटर हैं। निषाद केवट मल्लाह बिंद की आबादी 18% है। पूर्वांचल की 25 लोकसभा सीटों पर निषाद वोट अहम है। गोरखपुर मंडल के 28 विधानसभा सीटों पर सीधा असर है। हर विधानसभा में 90,000 से 1 लाख तक वोटर्स हैं। ऐसे में निषादों का वोट सियासी समीकरणों को बदलने की अहमियत रखता है। हमारे मुद्दे जो हैं, समाज के जो गरीबी के मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं। हमारा समाज बहुत उम्मीद के साथ आया है। मैं अपने समाज को विश्वास दिलाता हूं कि आरक्षण में जो विसंगति है, पिछली सरकारों ने इतना उलझा रखा है, उसे सुलझा कर धीरे धीरे हम लोग उसे आपके दरवाजे पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो निषाद पार्टी पूर्वांचल में अपनी मजबूत पकड़ रखती है। संजय निषाद ने 8 साल पहले निषाद पार्टी बनाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे। निषाद और पीस पार्टी ने मिलकर 60 सीटों पर चुनाव लड़ा। कैंपियरगंज से चुनाव लड़े संजय निषाद हार गए। 2018 लोकसभा उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद एसपी के टिकट पर चुनाव लड़े। प्रवीण निषाद को गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत मिली। 2019 में प्रवीण निषाद बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और जीते भी। गौरतलब है कि निषाद पार्टी अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से आने वाले समय में जो रैलियां होंगी, रैलियों की संख्या बढ़ने वाली है। साथ ही में अगर हम निषाद पार्टी की बात करें तो चूंकि निषाद पार्टी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और हाल ही में संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधान परिषद में भेजा है। वीडियो जर्नलिस्ट बगाड़ा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।
निषाद समुदाय को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है और कैसे बीजेपी अपनी इस रणनीति को आगे बढ़ा रही है, जानेंगे। इसे समझना बेहद जरूरी है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को राजभर वोट मिला था। ओपी राजभर एसपी के साथ चले गए और संजय निषाद बीजेपी के साथ। हालांकि इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है क्योंकि निषाद पूर्वांचल में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और 2019 के फॉर्मूले पर निषाद को बीजेपी राजभर की काट भी मान रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरब से लेकर पश्चिम तक यूपी को जोड़ने वाली एक और सौगात देने जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बाद पीएम 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात प्रदेश को देंगे। तो क्या खासियत होगी और कैसा होगा यह एक्सप्रेस वे जिसका शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं, देखिए एक्सप्रेस वे की एक झलक इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मैप पर नजर दौड़ाइए और देखते जाइए। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर ग्रेटर नोएडा से आगरा, आगरा से लखनऊ और लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेस वे की रफ्तार। ये रफ्तार बता रही है कि विकास का रथ यूपी में दौड़ रहा है। ऐसे में एक और एक्सप्रेस वे की सौगात यूपी को मिलने जा रही है। अब संगम नगरी प्रयागराज से मेरठ की दूरी घटने वाली है। 18 दिसंबर को गंगा के किनारे विकास की इबारत लिखी जाने वाली है। दरअसल 18 दिसंबर को पीएम मोदी शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास करेंगे। गंगा एक्सप्रेस संगम नगरी से मेरठ को जोड़ेगा। एक्सप्रेस की लंबाई 600 किलोमीटर की होगी। गंगा एक्सप्रेस वे के बनने से प्रयागराज से दिल्ली की दूरी भी घटेगी। प्रयागराज से आने वाले वाहन मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए आसानी से दिल्ली पहुंच सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा। प्रोजेक्ट पर 36,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 बड़े ब्रिज बनेंगे, 126 छोटे ब्रिज, 929 पुलिया बनेंगी, 7 ROB, 28 फ्लाईओवर बनेंगे और 8 डायमंड इंटरचेंज बनेंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पूरे प्रोजेक्ट को 12 पैकेज और 4 ग्रुप में बांटा है। एक ग्रुप में 3 पैकेज को शामिल किया गया है। एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजोली गांव से शुरू होगा और प्रयागराज के जुदापुर डांदू गांव तक जाएगा। परियोजना मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ेगी। गंगा एक्सप्रेसवे न सिर्फ देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों को पूरब से जोड़ने वाला पहला एक्सप्रेसवे भी होगा। जाहिर है, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से न सिर्फ परिवहन व्यवस्था में सुधार और तेजी आएगी, परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास को भी तेज करेगी। ऐसे में 22 के महासमर से पहले क्या गंगा एक्सप्रेसवे के विकास का नया रास्ता बनेगा? डी न्यूज स्टेट। तो 22 का महासमर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। रायबरेली में समाजवादी पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती। एसपी की सरकार बनने पर जातीय जनगणना होगी। न कांग्रेस जाति जनगणना कराना चाहती है, न भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराना चाहती है। ये जाति जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। अपनी पोल के खुलने के डर से ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। और ये जो कागज पे जाति बनी है वो तो पोल खुलने के डर से नहीं जाति जनगणना कराना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके जाति को बता दिया जाएगा कौन आबादी में कितना है। और इसी के साथ 22 का महासमर में बस इतना ही।